बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको महान व्यक्तित्व में वैदिक कालीन नारियां पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। प्राचीन, वैसे तो आप जानते हैं प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में बहुत से ऐसी महान नारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, त्याग, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से यह बता दिया है कि अगर बालिकाओं यानी लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं तो वो पुरुषों से किसी भी प्रकार कम साबित नहीं होती। वैदिक काल में ऐसे ही एक ज्ञानवती महिला हुई यानी गार्गी। गार्गी गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम गार्गी पड़ा। गार्गी अत्यंत सुंदर, शिक्षित, विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक यानी मिथिला नरेश राजा जनक ने यज्ञ किया था। उसमें देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक के मन में यह इच्छा जागृत हुई थी कि जो विद्वान यहाँ आए हैं पता लगाया जाए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। जितने ही भी विद्वान आए हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है यह पता लगाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी गौशाला मीन्स बच्चों जहाँ गायें रखी जाती हैं, अपनी गौशाला की जो 1000 गायों के सींगों पर 10-10 तोले सोना बंधवा दिया और घोषणा कर दिया कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा वह सब यानी 1000 गायों को जो 10-10 तोले से बंधी हैं उनको ले जाएगा। सभी विद्वान घबरा गए क्योंकि का अर्थ था को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। जब कोई भी गाय लेने आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को बांधकर ले जाने लगे। इस पर विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान साबित कर सकते हो या विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गाय इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। फिर क्या था, सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। जो आज आप लोग वाद विवाद करते हैं, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए। विनम्रता पूर्वक बहुत ही सहज भाव से सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, यह वही गार्गी थी बच्चों जो बहुत विदुषी होने थी और बहुत ही शिक्षित थी। गर्ग गोत्र में जन्म ली यह स्त्री गार्गी ने कहा, राजन आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं। राजा जनक ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। गार्गी के प्रत्येक प्रश्न पैने तथा गहन अध्ययन पर आधारित थे। बहुत टफ सवाल थे बच्चों। प्रश्नों को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की प्रशंसा करने लगी कि यह बहुत ज्ञानी है। उसकी बुद्धि की, उसके ज्ञान की सभी विद्वान मन में ही प्रशंसा करने लगे थे, सराहना करने लगे थे। अंत में एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और वह उत्तर उसका नहीं दे पाए। अंत में एक प्रश्न गार्गी ने ऐसा पूछा कि जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी के पास नहीं था, किंतु गार्गी बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का।
वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वता और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी और ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिमाएं निश्चित ही बच्चों हमारे भारत देश का गौरव है। आज की वीडियो में हमने आपको गार्गी की कहानी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपाला की जो अत्रि की पुत्री थी, महर्षि अत्रि की, उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप पढ़िएगा, इसका सारांश लिखने के अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।